हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, फिर से स्वागत है अपने नए वीडियो में। नाम है मेरा डॉक्टर उत्तम पटेल और चैनल का नाम है उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम। और जैसा कि बच्चों, मेरा लक्ष्य वही है जो आपका लक्ष्य है। आपका लक्ष्य है डॉक्टर बनना, नीट को क्वालिफाई करना, और हमारा लक्ष्य है आपको डॉक्टर बनाना। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमारे प्रीवियस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन पे बात चल रही थी, मोशन इनटू डायमेंशन, और उस पे मैंने 2 लेक्चर अभी तक ले चुके हैं, और ये तीसरा लेक्चर है मोशन इन 2 डायमेंशन, बोले तो प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगता है, कितना रेंज होता है, मैक्सिमम रेंज के लिए क्या कंडीशन है, 2 अलग अलग एंगल होंगे तो क्या मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा, ठीक है, किस एंगल से फेंकेंगे तो किसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट अगर पूछे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो अलग अलग 2 डायरेक्शन का उस पर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो 2 डायरेक्शन का जैसे जो भी एक्स वाई रहेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट बता दोगे। डिस्प्लेसमेंट आपको बताया हूँ बच्चों, मतलब जैसे कोई ये बोले कि ऐसे है, ऐसे आप फेंक रहे हो, इनिशियल एंगल ये मान लो थीटा, अब किसी मान लो ऐसे बोल दिया कि टी टाइम, यहाँ तक आने में अगर टी टाइम लग रहा है, ठीक है, टी टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये यहाँ का डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या निकालना, इसमें एक ये डिस्टेंस गया होगा x होगा, और ये डिस्टेंस वर्टिकल वाला तो y होगा, ठीक है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो भी निकलेगा वही आपको ये निकालना रहेगा। ये तो ये क्या हो गया, x कैसे निकालोगे, इधर की वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा है, इधर के क्या है, u sin थीटा है। तो y के लिए हम y वर्टिकली जा रही है, वर्टिकली, उसके लिए g लगेगा, x के लिए नहीं लगेगा। तो वर्टिकल वेलोसिटी के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, जैसे लिखते हो ना, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दोगे। और x के लिए क्या लिखोगे, x के लिए तो भैया यू कॉस थीटा इंटू टी। एक्स में तो कोई चेंज होता नहीं, ना ही कोई एक्सीलरेशन है। तो कोई पूछेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो एक तरह से ये इतना x में गया और इतना x में गया और इतना y में गया, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट है। ये x ये y डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। एक तरह से क्या हो गया, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बेटा, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी है ऐसे निकाल लोगे। 2 वेक्टर हैं, 90 के एंगल पे हैं, तो क्या होता है वेक्टर का पहले ही बता चुका हूँ मैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ कॉस थीटा अगर 90 रखोगे तो कॉस थीटा 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाए तो खाली क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इस तरह से रिजल्टेंट निकाल लोगे। और मैं सवाल बता रहा था हॉरिजेंटल, अब कोई चीज़ ऐसे, अब यहाँ से कोई चीज़ ऐसे मान लो कोई बोले कि v वेलोसिटी से फेंक दिया, ठीक है, मैं बता चुका हूँ फिर से बता रहा हूँ, ये छत पर से ऐसे फेंक दिए, मान लो ये हाइट h है, तो ये जो है ऐसे जाके ज़मीन पे गिरेगी। तो ये r अगर निकालना हुआ, r निकालना हुआ, ये हॉरिजॉन्टली फेंके हो, तो हॉरिजॉन्टली फेंके हो तो इसमें वर्टिकल कोई कंपोनेंट है नहीं, वर्टिकल क्या वेलोसिटी है, 0 है। हॉरिजॉन्टली फेंके हो, यहाँ r है, तो कोई पूछेगा कि ये कितना दूर जाके गिरेगा, ये कितना दूर जाके गिरेगा, तो क्या करोगे। तो ये अगर निकालना हुआ तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा कि यहाँ पहुँचने का मतलब इतना नीचे आया होगा, इतना हाइट, इतनी हाइट नीचे आई होगी, तो नीचे आने में इसको कितना टाइम लगा होगा। तो टाइम के लिए कैसे निकालोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हाइट h दिया है, तो टाइम अगर t होता तो क्या लिखते h, दूसरा इक्वेशन लगा दोगे, इक्वेशन नंबर 2 ut प्लस
हाफ जी टी स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो जाएगा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से t निकालोगे तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2h/g। ठीक है, तो कोई भी ऊपर से नीचे ये मोशन इन वन डायमेंशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी में मैं ये सब बता चुका हूँ, टाइम का बता चुका हूँ, वेलोसिटी अगर कोई कितनी हाइट तक जाएगा √2gh, टाइम का मैं बता चुका हूँ। मतलब एक वेलोसिटी अगर 0 है, 0 से चली है या नीचे से फेंके ऊपर जाके 0 है, तो उन सब के लिए सीधे सीधे ये सब लिख दोगे, समझ गए, टाइम का ये उसका वो। तो उतना टाइम अगर यहाँ से टाइम तुम्हें मिल गया तो अब इधर की वेलोसिटी तो फिक्स है, तो ये जो दूरी तय करेगी इसी वेलोसिटी से तय करेगी। तो ये वेलोसिटी पता है और टाइम पता है, तो उतने टाइम में कितनी दूरी जाएगी तो क्या होगा, तो r क्या हो जाएगा, u t। तो u तुम्हारा दिया ही रहेगा u, और t कितना है, ये है √2h/g। तो ये हॉरिजॉन्टल का ये रेंज हो गया। तो यहाँ से अब रेंज दिया रहेगा, कभी ये दे देगा कि इतनी दूरी पर, यहाँ पर से कोई फेंके, छत पर से कोई प्रोजेक्टाइल फेंके, यहाँ से मान लो 100 मीटर की दूरी पर जाके गिरता है, छत की ऊंचाई मान लो 50 मीटर है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हो गया। तो इसमें जो है h दिया रहेगा, r दे दिया है, h दिया है, u निकाल लोगे। अब यहीं ऐसे कर दे, इसका वेलोसिटी दे दिया कि 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से फेंके, हाइट इतना है, इतनी दूर जाके गिरता है, कितनी दूर जाके गिरेगा, तो वेलोसिटी दे दिया, हाइट दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, r निकल जाएगा। अब r दे दे, वेलोसिटी दे दे, तो हाइट भी पूछ सकता है वो। तो जो भी है इसमें सारी चीज़ें तुम्हारी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये है, ये चीज़ है। अब इसे कोई बोल दे कि एक इसी पे मान लो ऐसे बोल दे एक सीढ़ी है, ठीक है, और अब कोई चीज़ ऐसे फेंक रहा है, एक सीढ़ी की लंबाई मान लो दे दिया, लंबाई ऊंचाई मान लो 10 मीटर है, ठीक है, और ये मान लो 15 मीटर है चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई 15 है, ऊंचाई इतना है, ठीक है। तो इस तरह से मान लो कितनी सीढ़ियाँ हैं, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी। अब यहाँ से बोल दे किस वेलोसिटी से फेंके कि डायरेक्ट यहाँ पे लास्ट वाली सीढ़ी के बाद जाके गिरे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो उसके लिए मतलब इसकी टोटल दूरी कितनी होगी, ये, ठीक है, ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, 3, मतलब ये r कितना हो जाएगा, जितनी सीढ़ी की चौड़ाई होगी, टोटल जो भी स्टेयर्स होंगे, तो ये सब मिलके ये r हो जाएगा, ठीक है। तो वो r हो गया। अब मान लो दिया रहेगा 15 है तो 15 3 सीढ़ियाँ हैं तो 45 हो गया, r दिया है, ठीक है, और हाइट दिया रहेगा, ऐसे 1 सीढ़ी की 10 है, 2 सीढ़ी की 20, 3 सीढ़ी की 30, हाइट दिया है, ये दिया है, हाइट दिया, r दिया, तो यू नहीं निकाल लोगे क्या, निकाल लोगे। तो ये सब छोटे छोटे सवाल, इसमें ज़्यादा कुछ दम नहीं रहता। और यही मैं बोला था, ऐसे अगर किसी एंगल पर फेंकेंगे, ठीक है, तो इस प्लेन के लिए, मतलब ये जो लाइन जा रही है इसके लिए तो इसका प्रोजेक्टाइल होगा, तो इसके लिए ये दूरी के लिए जो भी फार्मूले लगेंगे वो इसके फार्मूले लगेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। लेकिन यहाँ से अगर ये नीचे जो गिरेगा, तो नीचे गिरेगा तो ये जो रेंज कहलाएगा, ज़मीन से कितना दूर गिरेगा, उसके लिए जो है आप ये u² sin 2θ/g वो नहीं लिखोगे, क्योंकि वो खाली यहाँ के लिए है, इस रेंज के लिए है। यहाँ के लिए क्या करोगे, फिर वहाँ के लिए अपना जो है, अब यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी उसके हिसाब से, अब यहाँ पे वेलोसिटी इसके नीचे की तरफ और ऐसे होगी, तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ थी वही चीज़ अब नीचे की तरफ होगी, ये तो नीचे की तरफ। अब इसका हाइट दिया रहेगा, क्योंकि हमें क्या देखना है, कुल टाइम अगर निकल गया तो ये टाइम यहाँ से यहाँ तक का तो t है, ये तो तुम निकाल लोगे। अब बाकी यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम रहेगा, ये इतना दूरी जो तय कर रहा है वहीं, तो इतना दूरी किस टाइम में कवर करेगा, वो टाइम आप कैसे निकालोगे, यहाँ से। अब यहाँ से क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है और फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आपको पहले निकालना पड़ेगा,
फाइनल वेलोसिटी यहाँ से निकालोगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दिया, हाइट दिया है, तो फाइनल वेलोसिटी किससे निकालोगे? थर्ड इक्वेशन से, v स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई वाली बात मैं कर रहा हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जो रहेगा u साइन थीटा वही रहेगा, फाइनल वेलोसिटी उसमें √2gh कर दोगे तो फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी एक बार मिल गया तो टाइम तुम्हें निकालना हुआ, तो टाइम कैसे निकालोगे? फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी, यहाँ से t निकाल लोगे, t क्या हो जाएगा? वी वाई माइनस यू वाई बाई जी। ठीक है, ये t निकल गया, तो उतने टाइम में ये कितना और जाएगा वेलोसिटी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट रहेगा वो फिक्स रहेगा, कहीं भी रहेगा वो फिक्स रहेगा। ठीक है, वो फिक्स रहेगा, तो उसमें u cos थीटा इंटू टी कर दोगे, तो इसका अगर पूरा ये रेंज निकालना पड़े, प्रोजेक्टाइल किसी छत पर से फेंके हो, आप समझ लो इसको, अब छत पर से फेंके हो, वो भी किसी एंगल से फेंके हो। ठीक है, एंगल से फेंके हो बेटा, तो यहाँ से अब ये रेंज अगर पूछेगा ज़मीन पे कितना दूर गिरेगा, यहाँ का तो ये रहेगा, यहाँ का तो आप वही निकाल लोगे ये, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है, तो यहाँ का क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। लेकिन ये दूरी नहीं पता है, ये जो है यहाँ से, तो टाइम एक्स्ट्रा और टाइम कितना लग रहा है? इतना लग रहा है ये टाइम। पहले क्या निकाले? टाइम निकालना हमें था, तो टाइम निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल वाला क्या रहेगा? इतनी ऊंचाई पर आने के बाद इनिशियल दिया है तो यहाँ से निकाले, उसके बाद उतना टी का और करोगे, तो टोटल ये कितना हो जाएगा? ये आर ये वाला रहेगा, आर। ठीक है, ये मान लो आर डैश है, तो वो ओरिजिनल आर प्लस एक्स। ठीक है, और एक्स कैसे निकलेगा? ओरिजिनल आर तो है ही, एक्स क्या है? यू कॉस थीटा इंटू टी, और टी क्या है? ये टी निकाले यहाँ से। ठीक है, तो टी निकाल लोगे, तो टी निकाल लोगे, टी की वैल्यू यहाँ रखोगे, तो ये टोटल आर निकलेगा, ये वाला आर। तो ये वाला ध्यान रखना आपको कि ऐसे नहीं है यहाँ से ऊपर से कोई प्रोजेक्टाइल फेंका गया, उसका पूछेगा कि ज़मीन पे कितनी दूर पर जाके गिरेगा, तो उसको आप यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी नहीं करोगे डायरेक्ट। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। पेन भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे भैया ये यू वेलोसिटी से थीटा एंगल है। ठीक है, जा रहा है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका, वर्टिकल। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल मान लो एक ऐसा पॉइंट, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी v है। ठीक है, वेलोसिटी v है, तो वेलोसिटी v जो है यहाँ पे इसके साथ 90 का एंगल बनाता है। कितने का एंगल बनाता है? 90। तो बोल रहा है कि इस पॉइंट पे एक पॉइंट P है जहाँ पे वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, वो इनिशियल जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था ये इसके साथ कितना एंगल बनाता है? 90 एंगल बनाता है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ v। तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बताना है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी बेटा बताना है। तो ये देखो, ये 90 अगर, तो ये अगर हम यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हुआ, ठीक है, वर्टिकल जो भी रहेगा वो ये रहेगा। तो अगर ये एंगल कितना होगा आप सोचो, ये थीटा है,
ठीक है। तो ये एक तरह से ये ऐसे जा रहा था, अभी ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये एंगल अगर 90 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होना चाहिए। इसको मान लो अल्फा एंगल मान लिया, तो अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। कैसे, अगर मान लो हम इसी चीज़ को ऐसे पकड़े, ये परपेंडिकुलर है और ये ऐसे ऐसे जाके घुमा दिए, ठीक है, ये क्या हुआ, ये ऐसे जा रहा था, इसको 90 घुमा दो। अगर इसको 90 घुमा दिए, इसको यू के डायरेक्शन को, तो ये हो गया, तो ये भी तो 90 घूम जाएगा। तो ये 90 अगर पहले शुरू में वर्टिकल था, तो 90 घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। कोई चीज़ ऐसे है, फिर 90 घुमा दोगे तो ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे है, पहले डायरेक्शन ये था और 90 घुमा दिए तो ये हो गया, ठीक है। तो ये एंगल अल्फा जो है, अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, इसके। और ये एंगल कितना होगा, ये थीटा है, यहाँ से यहाँ तक थीटा है, और टोटल कितना है, ये 90 है, टोटल तो 90 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो अल्फा किसके बराबर हो गया, 90 माइनस थीटा के। अब हमें ये पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ यू कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहे जिस पॉइंट पे मैं पहले भी बताया हूँ, वो कभी बदलता नहीं। तो यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी v होती, तो इस एंगल के हिसाब से कंपोनेंट देखोगे, ये v है, तो ये क्या होगा, v cos अल्फा। और चूंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहीं भी चेंज नहीं होती, वो सेम रहती, यहाँ रहे यहाँ रहे यहाँ रहे यहाँ, तो यानी कि u cos थीटा v cos अल्फा के बराबर होगा। तो v cos अल्फा ये किसके बराबर होगा, u cos थीटा के, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा क्या है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लिख दो v cos 90 माइनस थीटा, ये इसके बराबर हो गया u cos थीटा के। ट्रिग्नोमेट्री अगर मैथमेटिक वाला पार्ट आप पढ़े हो, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया है cos 90 माइनस थीटा अगर है, तो वो क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। cos 90 माइनस थीटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा बच्चों, ये, ठीक है। तो ये 90 है, अब cos है, cos का 90 माइनस थीटा, तो इसी में पड़ेगा, और इसमें सब पॉजिटिव आते हैं। कोई भी 90 के प्लस माइनस थीटा है तो हमेशा साइन का cos का साइन हो जाता है, और चिन्ह जो है क्वाड्रेंट के हिसाब से। अब इतना तो आपके दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, और अच्छे से उसको समझने के लिए मेरे बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट में जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है, उसको पूरा आप कायदे से देखेंगे तो कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा की जगह मैं लिख दूंगा साइन थीटा, v साइन थीटा। तो v बराबर कोई पूछेगा तो क्या हो गया बेटा, u cos थीटा बाई साइन थीटा। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, u, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा है तो 1/tan थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा। और 1/tan थीटा को क्या बोलते हैं, u cot थीटा, क्या बोलते हैं, cot थीटा। 1/tan को cot बोलते हैं, 1/sin को कॉसेक बोलते हैं, कॉसेक थीटा, 1/cos को सेक थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपका हो गया प्रोजेक्टाइल। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया है, कभी कभी पूछ लेते हैं। ऊपर से मैंने बता दिया कि कैसे एरोप्लेन है, क्या है एरोप्लेन, अरे यार एरोप्लेन है, ऐसे उड़ रही है, यहाँ से ये टारगेट मान लो हिट करते हैं, यहाँ पे मारना है इसको। कितनी ऊंचाई पे है, मान लो 200 मीटर,
200 मीटर ऊंचाई पे है, ठीक है। ऐसे यू वेलोसिटी से जा रही है, यू वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ से कोई चीज़ ये गिराएगी, जहाज़, ये प्लेन कुछ मान लो गिराएगा, मान लो रॉकेट फायर करता है, इसको मारना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी अब आपको मान लो बोल दिया कि ये मान लो 800 मीटर है, 800 मीटर दूरी, 800 मीटर दूरी पर बोल रहा है कि अब देखो वही सवाल में, अब यहाँ पे मान लो कि वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी, ठीक है। अब ये बोले कि जहाज ऊपर से प्लेन चल रहा है, फाइटर प्लेन, यहाँ पे रॉकेट वो निशाना लगाना है जब इतनी ऊंचाई पे है। मैं एक सिंपल वैल्यू ले रहा हूँ, मीटर उटर नहीं, वैसे तो किलोमीटर में होना चाहिए, इतना किलोमीटर इतना। अब पूछ रहा है कि वेलोसिटी कितनी हो, वेलोसिटी कितनी हो कि यहाँ पे जाके हिट कर दे हो, इस पे निशाने पे जाके मारे हो, ठीक है। तो जो ये सब जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो निशाने लगाए जाते हैं, जो बम ये सब जो लॉन्च किए जाते हैं ना, वो सब इसी प्रिंसिपल फिजिक्स से ही होता है, ऐसे नहीं। वो सब कैलकुलेट इसी से करके तब उसके बाद फायर करते हैं। तो यहाँ बताया किस स्पीड से उसको लॉन्च करना चाहिए, या ऐसे मान लो कि रॉकेट से ऐसे छोड़ा गया, तो रॉकेट की जो स्पीड होगी उस समय, वही स्पीड जो छूटेगा वहाँ से, जो भी बम या जो भी तो बम गिराया वहाँ से, बम की जो स्पीड होगी वो भी इस प्लेन के स्पीड के बराबर होगी। तो वो कितनी होनी चाहिए कि यहाँ पे हिट करे। पॉज करके आप इसको लगाओ, आंसर निकालो, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर निकालिए, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूँ। तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि जाके वहाँ पे हिट करे। आर दिया है, हाइट दिया है, वेलोसिटी आपको बताना है। अभी मैंने पीछे आपको बताया है कि 3 चीज़ में से कोई भी 2 अगर दिया है तो वेलोसिटी तो तीसरी चीज़ निकाल लोगे। क्या मैंने बताया था, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा, टाइम के लिए क्या करोगे बेटा, वर्टिकल कोई वेलोसिटी है नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल, तो टाइम क्या लगेगा 2h/g, ये टाइम लगेगा। और टाइम एक बार पता हो गया तो ये डिस्टेंस जो कवर करेगा वो किससे करेगा, u × t, ठीक है। तो यहाँ से टाइम निकाल लो, तो 2h 2 × 200, ठीक है, बाई g मतलब 10 कर लो। अब वैल्यू अच्छा है इसलिए मैं इसको ये कर दूँ 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो ये कितना हो गया, ठीक है, कितना हो गया बेटा, √400, कितना आ गया 20, तो 20 सेकंड आ गया टाइम। अब 20 सेकंड टाइम आ गया, ये दूरी दिया है, टाइम दिया है, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये r/t। तो ये दिया है r कितना दिया 800/t, t कितना है रे 20, कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा, फिर उसको या जो रॉकेट वहाँ से या जो बम छोड़ेगा उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए 40 मीटर पर सेकंड। अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है। अब यहीं ये 40 दे दिया, मान लो ऐसे दे दिया कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो वो टारगेट ज़मीन से कितना दूर होना चाहिए, कितना दूर होना चाहिए कि जाके उसको हिट करे। अब u दे दिया है, हाइट दिया है, अब यहाँ पे क्या निकालना, r निकालना है। तो r निकालोगे तो u × t कहाँ से निकाल लिए थे, हाइट से t निकाल लिए, u दिया हुआ है तो r नहीं निकल जाएगा। अब ये भी पूछ सकता है कि r दिया हो, ये है 800 मीटर, ठीक है। अब वेलोसिटी भी दिया हो कि वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से वहाँ से छोड़ता है, तो उस समय उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए कि जाके वहाँ पे हिट करे 800 मीटर की दूरी पे। तो ये h निकाल लोगे। अब देखो ये दिया है, ये पूछ रहा है, तो क्या करोगे, अब यहाँ से टाइम निकाल लोगे, r दिया है, u दिया है, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा, टाइम = r/u। तो टाइम निकल गया। अब टाइम अगर निकल गया तो हाइट नहीं निकाल लोगे यहाँ से 2h/g, √2h/g।
तो बच्चों सवाल जो है कई तरीके से बन सकते हैं, बट आपको समझना चाहिए कि कैसे कैसे बन सकते हैं, मेन क्या क्या है उसमें। ठीक है, एक कोई गन है, ऐसे गन है, वो चारों तरफ फायर कर रहा है, चारों तरफ फायर कर रहा है। ठीक है, हर एंगल पे फायर कर रहा है। तो हर एंगल पे फायर कर रहा है तो उसके द्वारा एक सर्कुलर, मतलब चारों तरफ ऐसे फायर करेगा, चारों तरफ गिरेगा, तो वो कितना दूर तक मैक्सिमम वो एक एरिया कितना कवर करेगा। तो उसका जो आर होगा मैक्सिमम जो रेंज होगा, उसी के चारों तरफ एक सर्कल वृत्त बन जाएगा। तो उसका एरिया निकालना रहेगा, तो मैक्सिमम कितना एरिया तक वो फायर करेगा। तो मैक्सिमम आर निकालोगे तो आर मैक्स, और आर मैक्स क्या होता है, आर मैक्स क्या होता है 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो मैक्सिमम के लिए क्या है, साइन 2 थीटा क्या हो जाना है 1 हो जाना है, यानी u स्क्वायर बाई 2g होना चाहिए, u स्क्वायर बाई g होना चाहिए, u स्क्वायर बाई g होना चाहिए। तो ये आर मैक्स हो गया, और अगर किसी का रेडियस पता हो तो क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, वो उसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, और एक दो चीज़ें मैं बताया था, आप गन लिए हो ऐसे, ठीक है, यहाँ पे गन लेकर आप फायर कर रहे हो, यहाँ पे क्या है, आम ऐसे लटक रहा है, आम लटक रहा है, आपको इसको फायर करके तोड़ना है या मारना है, तो क्या करोगे, तो आप क्या सीधे सीधे इधर की तरफ निशाना लगा के मारोगे, ऐसे मारोगे तो क्या होगा, ऐसे जाके इधर गिर जाएगा। ठीक है, तो अब उसमें बोलेगा कि निशाना कितना ऊपर लगाना पड़ेगा, कितना ऊपर लगाना पड़ेगा, ऐसे निशाना कुछ इस तरह से लगाना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ से एक ऊंचाई पे लगाना पड़ेगा, ऊंचाई पे, क्योंकि तब लगाओगे तब जाके ऐसे लगेगा। ठीक है, तो ये कितना ऊंचाई पे निशाना लगाना पड़े x जो है, तो वो कैसे निकालोगे। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे ux है, जिस वेलोसिटी से आप उसको मार रहे हो ux है, तो यहाँ तक पहुँचने में जो मान लो ये टारगेट दिया रहेगा कि 100 मीटर की दूरी पर लगाना है निशाना, कितना, ये 100 मीटर दिया है, 100 मीटर दूर है, उस पर निशाना लगाना है। तो ये वेलोसिटी दिया है, ये वेलोसिटी दिया है, तो यहाँ से वहाँ जाने में टाइम कितना लगेगा, टाइम कैसे निकालोगे, टाइम ये डिस्टेंस जो भी है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा। मान लो वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फायर कर रहे हो और 100 मीटर दूर रखा है, तो टाइम कितना हो गया, तो 100 बाई 10 कितना आया 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में ये उसको फायर करेगा, वहाँ पे लगेगा, लेकिन 10 सेकंड में ज़रूरी नहीं है कि वो सीधे जाए, 10 सेकंड में कुछ नीचे गिर जाएगा। अब कितना नीचे गिर जाएगा, ठीक है, तो टाइम दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये कितना नीचे गिर गया, मान लो y नीचे गिर गया, y नीचे गिर गया, तो टाइम दिया है, y नीचे जा रहा है, तो y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी प्लस रहेगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, ये तो 0 हो गया, तो क्या हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। तो जी कितना, हाफ तो हाफ ही है, जी है, टी कितना भैया निकाले 10 का स्क्वायर, जी की वैल्यू भी मान लो 10 कर लिए तो ये y, तो कितना आ गया 5 गुणे 100 यानी 500। ठीक है, तो इसको जो निशाना लगाना, क्योंकि इतना ही 500 नीचे आ जाएगा, तो निशाना जो भी लगाओगे तो आप 500 ऊपर लगाओगे, तब जाके वो वहाँ पे लगेगा, तो सीधा उसी पे जाके लगेगा टारगेट पे। बात समझ गए।
टाइम दिया रहे, वेलोसिटी दिया रहेगा, मान लो ये दिया है, डिस्टेंस दिया है, कितनी दूर पे निशाना लगाना है, तो वहाँ से पहले क्या निकालोगे, टाइम निकाल लोगे। इसको ऐसे भी कर सकता है कि डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, 5 सेकंड में फायर करना है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी पूछ सकता है। तो टाइम दिया है, वेलोसिटी पूछ लिया, वेलोसिटी निकाल लोगे। फिर ये पूछ सकता है कि कितना ऊपर लगाना चाहिए, वो पूछ सकता है, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है। ऊपर मान लो ये बता दिया कि उस निशाना जो है 10 मीटर ऊपर लगाते हैं, तो किस वेलोसिटी से फायर करें कि वो इतना डिस्टेंस पे जाके उसको, तो यहाँ पे ये दे दिया है, यू दिया है, तो वहाँ से क्या निकालोगे, टी निकालोगे, और टी निकाल लोगे तो फिर r/t करोगे तो वेलोसिटी निकल आएगा। बात समझ रहे हो? ये किसी भी तरह से सवाल घुमा के पूछा जा सकता है। बात समझ रहे हो? इसी को मैं ऐसे बोल दूँ कि अभी मैं ऐसे बोल दूँ, अभी मैं क्या करूँ कि अब मैं पूछ लिया कि किस वेलोसिटी से फायर करें, निशाना जो है मान लो ये दे दिया, ये दे दिया कि निशाना तुम जो है मान लो 10 मीटर ऊपर, टारगेट से 10 मीटर ऊपर टारगेट करके लगा रहे हो। कितना दूर है, 100 मीटर की दूरी पर, मान लो तुम्हारा ये है 100 मीटर की दूरी पर, हम 10 मीटर ऊपर टारगेट करके लगा रहे हैं। सीधे लगाएंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। 10 मीटर ऊपर उससे और 10 मीटर ऊपर की तरफ निशाना लगा के फायर कर रहे हैं। तो किस वेलोसिटी से फायर करें कि वो जाके उस पर लग जाए। अब यहाँ पे वेलोसिटी बताना है। चलो लगाओ, वीडियो पॉज करो और लगाओ। इसकी वेलोसिटी बताओ कि किस वेलोसिटी से फायर करें कि 100 मीटर की दूरी पर रखा हुआ कोई चीज़ है और हम पहले से उसको उसके ऊपर 10 मीटर ऊपर निशाना लगा के हम फायर करने वाले हैं। तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि उतनी वेलोसिटी होगी तभी तो जाके वहाँ पे कितनी होगी। लगाइए। अब फिर क्या करोगे, अब फंस जाओगे, सर बाल नोचने लगोगे, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे लगेगा, ऐसा तो आपने बताया नहीं था। ऐसा वैसा कुछ नहीं, उसमें कुछ भी ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, 3 में से 2 चीज़ दिया है, तीसरा कुछ भी पूछ सकता है। वेलोसिटी दे दे, ये दे दे, फिर ये बोल दे कि टारगेट कितना दूर होना चाहिए कि लग जाए, कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या करोगे यहाँ पे क्या करोगे, पहले टाइम, अब यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर ऊपर है, तो इसको निशाना लगने के लिए ये 10 मीटर नीचे आना चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे जाके 10 मीटर, तो इतना 10 मीटर नीचे आने के लिए, और हॉरिजेंटली तुम फायर किए हो, ठीक है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी से फायर किए हो। तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल का क्या है, इनिशियल वर्टिकल का वेलोसिटी 0 मान लोगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लोगे, 0। तो क्या हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा, x = x दिया है, ये x बोलो या y बोलो, y क्या हो गया, ½ gt²। तो यहाँ से t निकाल लोगे तो t क्या हो गया, 2h/g, जैसे लिखते हैं √2h/g, यहाँ से t निकल गया। अब उस t को, ये t निकल गया तो t कितना, 10 मीटर में बताया था, रख दो वैल्यू, 2 × 10/g, ये भी 10 है, ठीक है। कितना आ गया, √2 सेकेंड। अब टाइम आ गया तो √2 सेकेंड 100 मीटर की दूरी पर, तो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम, 100/√2, ठीक है। बस ये हो गया, ये हो गया। √2 से ऊपर नीचे मान लो गुणा करोगे तो 50√2 आ जाएगा। तो इस वेलोसिटी से तो मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मैं जो बोल रहा हूँ फायर्ड वेलोसिटी क्या है, ये हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, ऐसा नहीं कि किसी एंगल पे, क्योंकि एंगल पे फायर करोगे, एंगल वाला वेलोसिटी नहीं, हमेशा हॉरिजेंटल वाली वेलोसिटी बता रहे हैं। उससे एंगल पे करोगे तो अब क्या हो जाएगा, किसी एंगल पे ऐसे अगर शूट करोगे तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट भी कुछ रहेगा, वो 0 नहीं रहेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से u sin थीटा जो निकलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट इस तरह का रहेगा कि ये जो है जितना ऊपर निशाना साधे हो उतने टाइम में उतना नीचे आ जाना चाहिए। तो ये
या ऐसे निकालोगे टाइम पीरियड के हिसाब से, फ्लाइट ऑफ टाइम, मान लो यहाँ से गया ऐसे इस तरह का, ठीक है, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बट ये है कि वो पूछेगा नहीं। अगर पूछ भी देता है तो प्रॉपर आप दोनों कंपोनेंट निकाल के उसके हिसाब से निकालोगे, ठीक है। अच्छा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हर तरह के जो सवाल हैं वो आपको मैं बता दिया। अब इस पे जो है एक चीज़ और बोलता है कि बेटा वो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कोई प्रोजेक्टाइल हो, जैसे एक फेंक दिए, ठीक है, एक फेंक दिए, एक और किसी एंगल पर फेंक दिए, u1 u2 मान लो θ1 θ2, ठीक है। अब बोल रहा है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल, पोजीशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल रिलेटिव टू बी, मान लो ये है, ये बी है, ठीक है, तो इनका रिलेटिव पोजीशन क्या होगा। अब यार देखो इसमें बहुत ज़्यादा, ये θ1 है θ2 है, जैसे पहले का हम बता दें आपको, इसका कंपोनेंट वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल उसका भी, तो पहले का, अब मान लो पोजीशन के लिए क्या होगा, मान लो पहले के लिए x1 हुआ, x1 मतलब हॉरिजॉन्टल जो जा रहा है, तो t टाइम मान लो कुछ जो भी टाइम रहेगा उसका t टाइम, तो पोजीशन क्या रहेगा u1 cos θ1 इंटू t, ठीक है। इसी तरह x2 रहेगा, क्या रहेगा u2 cos θ2 t, मान लो पहले का टाइम जो भी है, दूसरे का टाइम जो है, अच्छा रिलेटिव पोजीशन तो टाइम तो सेम रहेगा, मान लो बोला t टाइम बाद उसका रिलेटिव पोजीशन, तो टाइम दोनों का सेम रहेगा, ये फेंके और एक ये फेंके, ठीक है। अब मान लो बोले कि 10 सेकंड बाद उनका रिलेटिव पोजीशन क्या होगा, पोजीशन कैसा होगा, ठीक है। तो आपको समझने के लिए बता दे रहा हूँ, तो x में पोजीशन अगर रिलेटिव पोजीशन देखें तो x अगर निकालें हम तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, पोजीशन मतलब ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो x2 माइनस x1 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u2 cos θ2 t माइनस u1 cos θ1 t, तो यहाँ पे t कॉमन हो जाए। इसी तरह y1 लिखोगे तो क्या लिखोगे, y जो वर्टिकल कंपोनेंट है तो उसके लिए क्या लिखोगे ui, ठीक है, t माइनस हाफ g t स्क्वायर। इसी तरह y2 लिखोगे ui मतलब u1 साइन θ1, इसी तरह u2 साइन θ2 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इनका y अगर है, मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पे, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, क्या हो जाएगा बेटा, इसमें भी t कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा u1 u2 साइन θ2, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस करोगे तो ये तो उड़ जाएगा, ठीक है, माइनस u1 साइन θ1, ठीक है। यहाँ भी t कॉमन ले लिए, t को बाहर कर लो, t क्या है कॉमन ही है। तो रिलेटिव पोजीशन कोई पूछेगा x बोले या डेल्टा x बोले, ये डेल्टा x हुआ, ये भी डेल्टा y हुआ, ठीक है, डेल्टा x डेल्टा y, तो इनका रिलेटिव पोजीशन क्या होगा डेल्टा x बाय डेल्टा y अगर करोगे तो क्या होगा, ये डिवाइडेड बाय ये, क्या u2 cos θ2 माइनस u1 cos θ1 डिवाइडेड बाय u2 sin θ2 माइनस u1 sin θ1, t दोनों में था, तो t से t कट गया, तो ये आ गया। अब इसमें देखो सब चीज़ फिक्स है, इनिशियल वेलोसिटी जो इसका u1 होगा, उसका u2 होगा, एंगल भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, खाली इसमें क्या बदल रहा है टाइम जो है बदल रहा है। तो ये बोले कि मान लो t बराबर
1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे रिलेटिव पोजीशन क्या होगा, 2 सेकेंड पे क्या होगा, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे या 12 सेकेंड पे, जितने भी सेकेंड पे पूछेगा रिलेटिव पोजीशन, किसी भी सेकेंड पे पूछेगा तो रिलेटिव पोजीशन क्या होगा उसका, रिलेटिव पोजीशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो टाइम है ही नहीं, यहाँ टाइम था ना, इसमें भी टाइम था, डिवाइडेड बाय इसमें भी टाइम था, तो टाइम से टाइम कट चुका है, तो अब टाइम है नहीं इसमें। तो किसी भी टाइम पे पूछेगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, 20 सेकेंड, कभी भी पूछेगा तो रिलेटिव पोजीशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब उनके बीच जो रिलेटिव पोजीशन होगा वो बदलने वाला नहीं होगा। उसका ये कभी कभी पूछ देता है उसका पाथ कैसा होगा, पाथ मतलब उसका ग्राफ कैसे होगा। तो यहाँ से अगर देखो तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स हुआ, ठीक है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स हुआ। तो ये एक तरह से जब कांस्टेंट, तो एक कैसा ग्राफ कैसा आता है, जब ग्राफ वाला चैप्टर में आपको बताया हूँ कि दो एक्स वाई का रेशियो अगर कांस्टेंट आए तो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा होगा बेटा रिलेटिव पोजीशन का, सीधी रेखा होगी, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन होगी। कैसा ग्राफ होगा, सीधे क्वेश्चन पूछ देता है, रिलेटिव पोजीशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, सीधी लाइन होगी। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल जो टी है, टी तो है ही नहीं, जो अलग अलग टाइम पे क्या पूछता, तो अलग अलग टाइम तो टी तो इस इक्वेशन में है ही नहीं, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ जाएगा तो आप लगा नहीं पाओगे। ये मैं समझाने के लिए डिराइव कर दिया, लेकिन आंसर आपको याद रहना चाहिए। एक चीज़ और जान लो, प्रोजेक्टाइल एट इनक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इनक्लाइंड प्लेन मतलब ये हो गया बच्चा कि ऐसे कोई वो है, ठीक है, एक बात मैं बता दूं कि ये जो है ये नीट में नहीं है, नीट के कोर्स में नहीं है, तो नीट वालों के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं, बट जेई वही में इस पे पूछता। तो यहाँ पे एक एंगल मान लो अल्फा दिया है, अब जो है थीटा एंगल से कोई चीज़ को फेंक दिए ऐसे, ठीक है, ये थीटा एंगल से फेंक दिए, ये एंगल अल्फा है, ये थीटा एंगल, तो जाहिर सी बात है अब ये भी ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए रेंज जो होगा ये होगा, इसके लिए रेंज क्या होगा, ये होगा रेंज। तो रेंज कितना होगा, अच्छा इसके जो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, अब इसमें भी दो कंपोनेंट, एक इधर के अलांग होगा और एक इधर के अलांग होगा, ठीक है। तो ये जो है अगर u cos थीटा होगा तो ये u sin थीटा होगा, और ये अल्फा क्या है, इंक्लाइंड एंगल है, जो इंक्लाइंड। अब इसके लिए मैक्सिमम हाइट ये होगा, ठीक है, ये होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट t, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम, तो इसके लिए आप डेराइवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं, डेराइवेशन भी अगर करना होगा तो ठीक है ऐसे ही कर सकते हो। खाली ध्यान यहाँ पे ये रहेगा कि इसके दो जो मोशन हैं, दो मोशन हैं, एक तो इधर, तो इधर भी अभी जो है ये g लगेगा, क्योंकि मैं हमेशा बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ कि g भी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी g है, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक वो होगा और एक ये होगा। ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ठीक है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अल्फा। तो ये कंपोनेंट क्या होगा, g cos अल्फा, और ये क्या होगा, g sin अल्फा, ठीक है। तो यानी कि अभी जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में आप देखते थे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता था, लेकिन यहाँ जो हॉरिजॉन्टल वाला है
उसको भी ये एक एक्सीलरेशन कम कर रहा है, जो वर्टिकल है उसको भी कम कर रहा है। तो फार्मूले और डेराइवेशन सेम उसी की तरह रहेंगे, लेकिन अब यहाँ पे ये इसमें खाली u cos थीटा इंटू टी नहीं होगा, उसमें क्या है u cos थीटा माइनस जी साइन थीटा, ये लग जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से ड्राइव होगा। और ये भी, तो इसमें जो है आपको खाली याद क्या रखना है कि इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, वो याद रखना है, हाइट याद रखना है, ठीक है, फार्मूला ही डायरेक्ट याद रखना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जनरली उसमें क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी रहता है ना, तो यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे भी 2u साइन थीटा बाई जी। अब यहाँ पे जी के साथ क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा। हाइट के लिए भी वैसे ही है, क्या है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है, तो क्या हो जाएगा साथ में कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, ठीक है, ये हाइट हो जाएगा। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फा। r के लिए आपको उतना याद करने की ज़रूरत है नहीं, बट ये है 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस, ठीक है, अल्फा प्लस थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये याद रखना है। तो बेसिकली ये आपको जो है ये याद रखना है और ये याद रखना है। तो इस तरह से आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पे, प्रोजेक्टाइल जो है आपका ख़त्म हो चुका है बच्चों। 3 लेक्चर हुए, लेकिन 3 लेक्चर में अभी पूरी तरह से प्रोजेक्टाइल आपका ख़त्म हो चुका है। अब मोशन इन 2 डायमेंशन का जो दूसरा पार्ट है वो है सर्कुलर मोशन। अब आगे से हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्टाइल सर्कुलर मोशन भी करा लेंगे विथ जो भी एग्जांपल्स, उसके बाद जो है एक साथ प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो अपना क्वेश्चन का पिटारा चालू होगा और सारे क्वेश्चन उसमें किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अभी से करना शुरू कर दो, क्योंकि आप प्रोजेक्टाइल अगर आप पढ़ चुके हो तो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको आप करना शुरू कर दो, जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है या जो बुक है, ठीक है। लेकिन जितना मैंने पढ़ाया है इतना अगर ध्यान दोगे तो उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। प्रोजेक्टाइल में और चीज़ पूछ देता है, अब नीचे जैसे यहाँ से फेंके पूछेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसकी कब होगी, ठीक है। मोमेंटम उसका क्या, हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी एक ही वेलोसिटी है u cos थीटा, तो हाफ m v स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, जो वहाँ की वेलोसिटी है वही काइनेटिक। मोमेंटम को ही पूछेगा मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होगा m v, वहाँ पे एम वी हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो जब वेलोसिटी हमको पता है तो काइनेटिक एनर्जी एम वी हाफ एम वी स्क्वायर कर दोगे। अब जहाँ दोनों कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट का काइनेटिक एनर्जी होगा, या तो कंपोनेंट का या रिजल्टेंट वहाँ पे जो वेलोसिटी है उसका सीधे सीधे हाफ एम वी स्क्वायर कर दोगे। तो ये छोटे छोटे ये सब जो है उसमें कुछ नहीं है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया है बच्चों। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारा एक के बाद एक वीडियो सीक्वेंस में आता रहेगा और आपको सब कुछ सारी तैयारी कराते जाएंगे। ओके बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।